हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 जीव विज्ञान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 70 में से 70 नंबर की गारंटी वाले टॉपिक हैं, यानी प्रश्न हैं। जो भी प्रश्न बनेंगे इन्हीं टॉपिकों में से आएंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इन टॉपिकों को नोट कर लीजिएगा और इनको अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मात्र एक टॉपिक तैयार कर लो, 70 में 70 नंबर पक्के। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो पहला प्रश्न है, आवृत बीजी बीजांड का चित्र। इम्पोर्टेंट है, देखिएगा आपके पेपर में एक दो पहले चैप्टर से एक ना एक चित्र बनाने के लिए जरूर पूछ लिया जाएगा। तो आपको इसको अच्छे तैयार करना है, यानी आवृत बीजी बीजांड का जो चित्र करना है। और अगला प्रश्न देखिए, जो कि है परागण। परागण आप खुद जानते हो कितना महत्वपूर्ण है कि इसके प्रकार यानी स्वपरागण और परपरागण, परपरागण के लाभ और परपरागण की विधियां और हानियां, ये सब महत्वपूर्ण है। पर परागण को यानी परागण को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इनकी विधियां सबसे ज्यादा पूछ ली जाती हैं। ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि जो पर परागण से कीट द्वारा परागण, सालविया परागण, मक्का परागण कैसे होता है, इनको ध्यान रखना है, पढ़ना है इनके लिए अच्छे तरीके से। और देखिए, लघु बीजाणु जन्म तथा गुरु बीजाणु जन्म में अंतर आ जाता है, या इनके बारे में लिखने के लिए आ जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला है अनिश्चित फलन। अनिश्चित फलन भी इम्पोर्टेंट है। अनिश्चित फलन, अनिश्चित जनन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विनिषेचन, द्विनिषेचन आप खुद जानते हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न जरूर बनता है। द्विनिषेचन का विकल्प भी बन सकता है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, द्विनिषेचन किन में होता है, यानी आवृत बीजी पादपों में द्विनिषेचन क्या होती है। तो पूछ लिया जाता है कि किन में होता है, किन पादपों में होता है, या द्विनिषेचन क्या होता है, या त्रिसंलयन पूछ लिया जाएगा, त्रिसमेकन या त्रिसंलयन क्या होता है, तो वही द्विनिषेचन में आ जाता है। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन की क्रियाविधि समझने के लिए आएगी। इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनको भी तैयार करना है अच्छे तरीके से। फिर देखिए, आर्थ चक्र या जिसे मासिक चक्र भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रश्न आ जाता है पेपर में, तैयार कर लेना है। फिर देखिए, अगला देखिए, नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, दोनों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे तरीके से भी तैयार कर लेना है। अगला देखिए, प्रश्न है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ना एक यौन संचारित रोग जरूर पड़ जाए, जैसे HIV बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर देखिए, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन की विधियां क्या क्या है, ठीक है, परिवार नियोजन के लाभ क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा बनने वाला प्रश्न है। फिर देखिए, अगला है जो आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोगों के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा। फिर देखिए, अगला है प्रभाविता और अप्रभाविता, ठीक है, ये भी बन जाती है प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रभाविता अप्रभाविता पूछ ली जाती है। इससे पहले इसे देखिए, हमने कुछ ऐसे टॉपिक यहाँ पर छूट गए, जैसे आप दो टॉपिक और अपने ध्यान रख लेना है कि जैसे आनुवांशिक कूट, चलो आगे देखते हैं, हम बताते चलेंगे। आनुवांशिक कूट और एक अपरा, ये दोनों ध्यान रखना है, एक अपरा और एक आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कूट, ये दो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको मैंने लिख नहीं पाया, लिख लेना है आपके लिए, ये दो जरूर ध्यान रखना है। फिर देखिए, अगला है मेंडल के नियम, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम। ये तीनों नियम आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके साथ इनमें जो एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, ठीक है, संकरण पूछ लिया जाता है, और एक द्विसंकर संकरण आ जाता है, ठीक है। तो दोनों याद करने अच्छे तरीके से। फिर देखिए, लिंग निर्धारण आप दो तरीके से, आप एक तो मानव में और एक मधुमक्खी में, मधुमक्खी में, दोनों में लिंग निर्धारण अच्छे तरीके से तैयार करना है। देखो, दोनों में पूछ लिया जाता है कहीं कहीं, तो दोनों में पूछ लिया जाएगा, ऐसे मानव में पूछ सकते हैं और मधुमक्खी में ध्यान करना है। फिर जीन पढ़ लेना है, फिर DNA और DNA तथा RNA। अब देखिए, DNA तथा RNA पूछ लिया जाता है, DNA के बारे में पूछ लिया जा सकता है, RNA के बारे में पूछ लिया जा सकता है, या इनमें सबसे ज्यादा प्रश्न अंतर पूछ लिया जाता है। क्या होता है अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट होता है अंतर में, तो अंतर तैयार कर लेना है। फिर देखिए, DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल,
जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए के बारे में पूछा जाए तो एक क्रिक मॉडल पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीवन की उत्पत्ति के संबंध से जो मिलर का प्रयोग है, ठीक है, वो जो सबसे मिलर का प्रयोग आ जाता है, तो इसको तैयार कर लेना है। उत्परिवर्तन भी पेपर में बहुत बार बन चुका है प्रश्न। उत्परिवर्तन क्या होता है, फिर क्या है, हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत और मानव विकास और इंटरफेरोन, इंटरफेरोन तैयार कर लेना इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र, सहज और उपार्जित दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, अंतर आ जाता है उनमें, अंतर भी बनता है सहज उपार्जित में और इनमें, तो पढ़ लेना है। संक्रामक एवं असंक्रामक रोग, अब इनमें बहुत सी इम्पोर्टेंट है, जैसे कुछ मैंने यहाँ पर लिखे, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और हेपेटाइटिस, इनको पढ़ लेना है। सबसे ज्यादा मलेरिया पढ़ना है और टाइफाइड पूछ लिया जाता है, मलेरिया टाइफाइड। हेपेटाइटिस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस। तो बायोगैस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बायोगैस। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो जाती है, और डीएनए लाइगेज, ठीक है, एक तोड़ने का काम करता है, एक जोड़ने का काम करता है डीएनए को। तो देखिए प्लाज्मिड्स, ये प्रश्न भी बन चुका है, इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड्स। और इंसुलिन के बारे में पढ़ लेना है, इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोपायरेसी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बायोपायरेसी। और क्राइजीन पढ़ लेना है। समष्टि और समुदाय में जो समष्टियों की परिभाषा, जब समष्टि समुदाय के बारे में, सौपकारता, परवक्ति और सहजिकता, ये सब इंपॉर्टेंट है तीनों। इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है पेपर में, टिप्पणी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो सौपकारता, प्रवक्ति, भोजता और सहजीवन। फिर देखिए मरुद्भिद, जलोद्भिद, ये दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे मरुद्भिद लिखा है मैंने। पारितंत्र के जो जितने भी घटक हैं, आप उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता के बारे में समझना है। फिर देखिए राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तब स्थल यानी हॉट स्पॉट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हॉट स्पॉट, टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगी। बाघ परियोजना पूछ सकते हैं, अभ्यारण्य पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जा सकती है, तो अभ्यारण्य पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी सबसे ज्यादा बनती है पेपर में, रेड डाटा बुक, IUCN, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और संकटग्रस्त प्रजातियां, वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण और प्रतिस्पर्धा, ये हो जाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने मैंने बता चुका हूँ। अगर इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करते हो तो गारंटी है बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।